इस वीडियो में हम लीडकोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 108 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है रीलोकेट मार्बल्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है आपके मार्बल्स की पोजीशन। साथ में आपको कुछ मूव्स दिए हुए हैं। मूव्स क्या है कि आप मार्बल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं कि कहाँ से मूव करना है और किस प्लेस पर मूव करना है। इस तरह से आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि आपको कौन से मार्बल की पोजीशन कहाँ से चेंज करनी है। लास्ट में आपको रिटर्न क्या करना है, जो भी मार्बल्स की पोजीशन होगी, जिस जिस पोजीशन पर मार्बल्स होंगे उसको एक सॉर्टेड लिस्ट में रिटर्न करना है। जैसे हम ये एग्जांपल लें, हमें दिया है 1133। स्टार्टिंग में हमारे मार्बल्स की पोजीशन क्या है 1133 और हमें मूव्स क्या दिए हैं, हमें फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर मूव करना है, थर्ड पोजीशन के मार्बल्स को सेकंड पोजीशन पर मूव करना है, लास्ट में जो हमारे मार्बल्स की पोजीशन आएगी उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है। स्टार्टिंग में हमें क्या दिया है 1 से 2 पे मूव करना है, तो हमारे जितने भी मार्बल्स 1 पोजीशन पर होंगे ये दोनों मार्बल्स 2 पर चले जाएंगे, हमारी पोजीशन बन जाएगी 2233। फिर हमें दिया है कि थर्ड पोजीशन के मार्बल्स को सेकंड पोजीशन पर मूव करना है, तो हमारे ये दोनों मार्बल 3 3 दोनों मूव होकर कहाँ पर आ जाएंगे सेकंड पोजीशन पर, तो हमारा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा। ये एरे हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सेकंड पोजीशन पर कुछ मार्बल्स हैं, तो हमें अगर डुप्लीकेट पोजीशंस आ रही हैं तो उसको एज ए सिंगल कंसीडर करना है और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे सिंगल 2, क्योंकि हमारा एक ही पोजीशन था तो इसका सॉर्टेड ऑर्डर क्या बनेगा 2। सिमिलरली अगर इस एग्जांपल को देखें, हमें पोजीशंस दिया है 1 6 7 8 और हमें 3 मूव्स दिए। मूव्स क्या है, फर्स्ट मूव है कि फर्स्ट पोजीशन के मार्बल्स को सेकंड पोजीशन पर ले जाओ, तो इस मूव के बाद हमारे मार्बल्स की पोजीशन क्या हो जाएगी 1 की जगह हमारा 2 आ जाएगा। फिर सेकंड मूव दिया है 7th पोजीशन के मार्बल को 9th पोजीशन पर ले जाओ, तो हमारा 7 किससे रिप्लेस हो जाएगा 9 से। फिर थर्ड मूव दिया है कि सेकंड पोजीशन के मार्बल को 5 पर ले जाओ, इससे हमारा क्या होगा, ये 2 था ये 5 से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा एरे क्या बन जाएगा 5 6 9 8, लेकिन हमें सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करना है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे 5 6 8 9। हमें जो कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं वो दिए हैं कि हमारे एरे का साइज 10⁻5 तक हो सकता है, हमारे मूव फ्रॉम एरे का साइज भी 10⁻5 तक हो सकता है और हमारी हर एक पोजीशन 10⁻9 यहाँ तक हो सकती है। और साथ में हमें कहा है कि टेस्ट केस इस तरह से जनरेट किए हैं कि जब भी मूव फ्रॉम आई ith ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पर एटलीस्ट एक मार्बल होगा ही होगा, तभी ये मूव फ्रॉम आई ये ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने को कहा जाएगा। ये हमारे 10⁻5 ये कॉन्स्टेंट क्या कहता है कि हमें आइदर O ऑफ n या फिर n log n इस टाइप का सॉल्यूशन देखना है, हम n स्क्वायर में नहीं जा सकते। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक मूव को एक्चुअल में परफॉर्म कर दें। हमें गिवन एरे एक दिया हुआ है और हमें मूव्स दिए हुए हैं, हम हर एक मूव को परफॉर्म कर दें। एक मूव को परफॉर्म करने में हमें कितना टाइम लगेगा, हमें एरे से 1 को हटा के 2 में चेंज करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर 1 होगा वहाँ पर हमें 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पूरे एरे को स्कैन करना पड़ेगा, तो यानी कि एक मूव के लिए हमें O ऑफ n इतना टाइम लगेगा और n मूव्स के लिए हमें कितना टाइम लग जाएगा n स्क्वायर, यानी कि हमारा टाइम आउट मार जाएगा। तो हमें कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। हमारी फाइनल पोजीशन के लिए हमें ये मूव्स तो परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। अभी हमारा एक मूव को परफॉर्म करने में O ऑफ n टाइम लग रहा है, अगर हम इसको रिड्यूस करके O ऑफ 1 या फिर log ऑफ n इसमें कर पाएँ तो हमारी टाइम वेलोसिटी किसमें आ जाएगी, या तो O ऑफ n में या फिर n log n में, जो कि हमें एक्सेप्टेबल होगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें मूव के लिए क्या करना है, हमारा ये जो 1 एलिमेंट है ये हमारे एरे में किस पोजीशन पर है ये हमें ढूंढना होगा और फिर उस पोजीशन पर हमें इसकी 2 मूव 2 इस वैल्यू से रिप्लेस करना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एरे के एलिमेंट्स को एक सेट में डाल दें। इससे क्या होगा, हमें जब भी ये सर्च करना है कि हमारे सेट में ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है तो हम log ऑफ n में कर पाएंगे। हम सॉर्टेड अगर सेट बनाएंगे तो हम log ऑफ n में वो कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जो हमारे एलिमेंट्स हैं हम इनको सेट में डाल दें 1 6 7 8, हम सेट में डाल दिया। अब हमें ये एलिमेंट सेट से रिमूव करना है, हमें 1 को किससे रिप्लेस करना है 2 से, तो हम 1 को इरेज कर देंगे और 2 को इंसर्ट कर देंगे। तो हम सर्च करेंगे कि क्या 1 हमारे सेट में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट होगा ही, क्योंकि हमें दिया है कि टेस्ट केस इस तरह से जनरेट होंगे कि जब भी आपको मूव फ्रॉम ये ऑपरेशन करने को कहा जाएगा तो उस पोजीशन पर एटलीस्ट एक मार्बल होगा ही होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट जब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे ये हमारे सेट में प्रेजेंट होगा ही होगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस एलिमेंट पर इरेज ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि सेट से इस एलिमेंट को रिमूव कर दो, हमने 1 को रिमूव कर दिया और 2 को इंसर्ट कर दो, जो हमारा मूव टू पोजीशन है इसको इंसर्ट कर दो, तो हम क्या इंसर्ट कर देंगे 2।
फिर हम आएंगे नेक्स्ट मूव पर, हम कहेंगे 7 को हमारे सेट से इरेज कर दो और इंसर्ट क्या कर दो 9, 9 को हमारे सेट में इंसर्ट कर दो। फिर आएंगे नेक्स्ट पर, 2 को इरेज कर दो और 5 को इंसर्ट कर दो। और हम क्योंकि ऑर्डर्ड सेट लेंगे तो हमारा ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर होगा, तो हमारे सेट में क्या बच जाएगा अब 5 6 8 9। अब हम इस सेट को एक वेक्टर में स्टोर कर देंगे। हम इस सेट पर एक लूप लगाएंगे और हमारा 5 6 8 9 इसको एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और इस वेक्टर को रिटर्न कर देंगे। अब इससे हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी, हम ऑर्डर्ड सेट ले रहे हैं, सेट में हमारा एक ऑपरेशन कितना टाइम लेगा, log ऑफ n टाइम लेगा, हमें n इनको इंसर्ट करना पड़ेगा, इंसर्शन की हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी n log ऑफ n। फिर हमारे पास n मूव्स है, ये परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो एक और n log n लगेगा, तो टोटल हमारा कितना टाइम लगेगा n log n प्लस n log n और लास्ट में एक o n साइज का लूप, तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या जाएगी n log ऑफ n, जो कि हमें एक्सेप्टेबल है। और इसके लिए हमें अब स्पेस कितना लगेगा, हमें सेट बनाना पड़ेगा n साइज का, तो अब हमें स्पेस लगेगा O ऑफ n। तो इस तरह से सेट का यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। कोड में हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया था, हमें मूव फ्रॉम एरे दिया था, मूव टू एरे दिया था कि हमें इस पोजीशन से किस पोजीशन पर मूव करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा नम्स एरे था इसको हमारे सेट में डाल दिया। हमने क्या किया, एक सेट बनाया और जो भी हमारा नम्स एरे था इसके सारे एलिमेंट्स हमारे सेट में डाल दिए। फिर हमें क्या करना था, हमें ये मूव परफॉर्म करने थे, मूव फ्रॉम मूव टू। मूव फ्रॉम इस एलिमेंट को तो इरेज करना था और मूव टू इस एलिमेंट को इंसर्ट करना था। तो हमने इस एरे पर लूप चलाया, जो भी हमारा मूव फ्रॉम में एलिमेंट था उसको इरेज कर दिया और मूव टू में जो एलिमेंट था उसको इंसर्ट कर दिया। और ये हमने बिना चेक के किया कि हमारा ith एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें दिया था कि टेस्ट केस इस तरह से जनरेट किए हुए हैं कि उस पोजीशन पर एक मार्बल होगा ही होगा, यानी कि वो एलिमेंट हमारे सेट में प्रेजेंट होगा ही होगा। इसलिए हमने बिना चेक किए कि ith एलिमेंट ये हमारे सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, बिना ये चेक किए हमने इरेज कर दिया और मूव टू को इंसर्ट कर दिया। इसके बाद हमारे सेट में क्या होगा, सारे मूव परफॉर्म होने के बाद जिन जिन पोजीशन पर मार्बल होंगे वो पोजीशन सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाएगी। तो हम सेट पर एक लूप लगाकर उन पोजीशन को हमारे एक वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में वो वेक्टर रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी n log ऑफ n, यहाँ से हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी n log ऑफ n, यहाँ से हमारी टाइम वेलोसिटी क्या आएगी O ऑफ n। तो ओवरऑल हमारी टाइम वेलोसिटी क्या जाएगी n log ऑफ n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी सेट के लिए O ऑफ n। थैंक यू गाइस।